हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सरसाइज 4.2 के लिए, जहां हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 यानी कि डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 का कंसेप्ट। 4.2 के ऊपर मैं फिलहाल वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो फिलहाल डिलीटेड है एनसीईआरटी वालों के लिए। वैसे मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं 4.3 का क्या कंसेप्ट होता है। और 4.2 करनी भी होगी ना तो बिल्कुल आखिरी में करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे लगती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं क्या कि मैं मैट्रिक्स के ऊपर पहले ही वीडियोस बना चुका हूं, चैप्टर खत्म हो चुका है मैट्रिक्स का। अब मैंने शुरू किया है डिटरमिनेंट, जिसे हम पूरा खत्म करेंगे यूट्यूब पे। अब बात है डिटरमिनेंट में जो हमारा अब कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है। कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 4.2 नहीं 4.3 के लिए, जहां हम सीखेंगे एक तो पहली बात एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, डिटरमिनेंट की हेल्प से। आई बात समझ में? तो आज सिर्फ हमें यही दो काम करने हैं। एक तो पहली बात एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दूसरी बात हमें इक्वेशन ऑफ लाइन सीखनी है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। 4.3 एक्सरसाइज अभी नहीं करवा रहा मैं, सिर्फ कंसेप्ट की बात होगी आज, ठीक है। तो चलो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, इसे कैसे करेंगे। तो मान लो आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तीन कोऑर्डिनेट कौन कौन से, मान लो एक तीन पॉइंट आप लोगों का, एक तो पॉइंट है ए x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी वो क्या है x2 y2, और तीसरा पॉइंट है सी x3 और y3। ये तीन पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब बात है इन तीन पॉइंट से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, वो भी डिटरमिनेंट का यूज करते हुए। वैसे हम जानते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमने सीख लिया था जो हम 10th क्लास में थे। कहां पे? जहां हमें तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे और वहां हम क्या निकाल के दिखाते थे उन्हें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके ऊपर और बात हो चुकी है 10th क्लास के अंदर, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम डायरेक्टली फॉर्मूला था कि अगर तीन पॉइंट होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा। लेकिन अब हमें कैसे निकालना है, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो चलो करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट की हेल्प से 1/2 डिटरमिनेंट, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3। अब बात है भैया इसको हम सोल्व कर नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डिटरमिनेंट निकलता ही उन मैट्रिक्स का है जो हमारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात है भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पता होगी कईयों को, जहां पे रोज और कॉलम सेम होते हैं। पर दिक्कत क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, दो रो है और तीन रो है और दो ही कॉलम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 1 डाल दिया। क्यों? 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 एरिया पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगा, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 डाल दिया। और अब मैं इजीली निकालूंगा अपना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलो शुरू करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। आपको करना क्या है, आपको इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये तीन क्या होंगे आपके, हमेशा कोऑर्डिनेट, ठीक है। जिसे आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो यहाँ हमेशा वही आएंगे। बस मैंने यहाँ पे पुट क्या कर दिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पे कोई से ही पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो चलो एक बार हम ना इसे इवेल्युएट करते हैं कि क्या होता है। तो ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ नहीं है फॉर्मूला, सिर्फ मजाक के लिए बना रखा है। अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो लेना क्या होता है। तो चलो मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं। तो एक्सपेंड तो हम किसी भी कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल कर रहा हूं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है। C1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो ध्यान रखना एक बात कि मतलब C1 से कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो सुनो, जिसको डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करना नहीं आता है वो कर सकता है, ठीक है। कैसे, अपनी मेरी पिछली वाली वीडियोस देख लेना, जहां मैंने ये सिखा रखा है डिटरमिनेंट सोल्व कैसे करते हैं। आई बात समझ में? तो लेकिन अब हम इसे करेंगे एक्सपेंड C1 के अलोंग। तो कैसे करेंगे, तो देखो दिखा रहा हूं फिर से, x1, ठीक है। अब x1 जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई, तो y2 इंटू में 1 क्या हो जाएगा, y2, और माइनस में y3 इंटू में 1 y3। तो यहां आ गया y2 माइनस का y3, x1 y2 माइनस y3। फिर माइनस में आएगा x2, माइनस क्यों आया बताऊंगा, x2। अब देखो x2 जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम है कॉलम छोड़ दो, बच गया ये 4। तो y1 किससे मल्टीप्लाई, तो y1 इंटू में 1 y1 माइनस में y3, ये आ गया, और प्लस में x3, ये रहा। अब x3 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दो, तो ये रो और कॉलम तो हट गई, इसके से गुणा, तो y1 मल्टीप्लाई बाय 1 y1 और y2 इंटू में 1 y2, तो ये आ गया। अब जब मैंने सोल्व किया तो कुछ ऐसा बन रहा है, x1 y2 माइनस y3
ठीक है, माइनस को अंदर भेज दो, बस यहां से अंदर भेज दो माइनस को, तो क्या हो जाएगा प्लस का x2, अंदर भेजूंगा तो y3 हो जाएगा पॉजिटिव और y1 हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? माइनस जब बाहर आता है तब भी सिंबल चेंज करता है और अंदर जाता है तब भी सिंबल चेंज करता है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, और यहां रहेगा प्लस में x3 y1 माइनस का y2। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अरे एक बात बताऊं, सेम टू सेम फॉर्मूला था 10th क्लास के अंदर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सेम टू सेम फॉर्मूला था। तो सिर्फ इन्होंने मजाक करके इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वही फॉर्मूला है ये जो हमने वहां पर रखा था 10th क्लास में। आई बात समझ में? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए देखो वही बात बन गया, x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस का y2। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। एक्सपेंड करके दिखा दिया, कोई भी चीज नहीं है, वही फॉर्मूला 10th में था, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। अब यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट है, वो होता है कोलिनियर पॉइंट्स का। बात है भैया, एक कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है? जब आपको तीन कोऑर्डिनेट गिवन हो और तीनों एक सिंगल लाइन के ऊपर हो। आई बात समझ में? तो कभी आपको पॉइंट दे दें और ये बोल दे प्रूफ कर दो कोलिनियर है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करोगे आप उसे? विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट सोल्व कैसे करोगे आप उसे? तो जो भी कोलिनियर पॉइंट होंगे ना, पहले कोलिनियर पॉइंट का मतलब समझते हैं। मतलब क्या कि मान लो एक लाइन ले ली मैंने, एक लाइन ली और तीन पॉइंट है वो सिर्फ इसी लाइन के ऊपर है, इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो उससे जिंदगी में कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता, कोई दिक्कत। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है तो मैं कभी भी ट्रायंगल बना ही नहीं सकता। हाँ, अगर एक भी पॉइंट यहां वहां होता ना इस लाइन से हटके तो पक्का ट्रायंगल बन जाता, लेकिन तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे तो कभी भी जिंदगी में ट्रायंगल नहीं बनेगा। फिलहाल तो यही थे तीनों पॉइंट। तो इसका मतलब अगर मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है तो मैं क्या कर दूंगा? उन तीनों पॉइंट को इस फॉर्मूले में रख दूंगा, ठीक है। और अगर सोल्व होने के बाद डिटरमिनेंट 0 आ गया तो कोलिनियर है, वरना नहीं है। बात है भैया, क्यों आएगा इस सोल्व होने के बाद 0? एक सिंपल सी बात है, ये किसका फॉर्मूला है? ट्रायंगल का, और पॉइंट क्या है? कोलिनियर। तो जब मैं यहां रखूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया कहां से होगा? तो एरिया 0 हो गया, और जब एरिया 0 हो गया तो 0 इंटू में कुछ भी हो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सोल्व करने के बाद इस स्टेटमेंट का आंसर 0 आएगा अगर पॉइंट कोलिनियर है तो। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने आप ही 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब खत्म कर रहा हूं 1 मिनट में बात, क्या कि डिटरमिनेंट अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है, कोई प्रूफ करने आ गए तो इस फॉर्मूले पुट कर देना। अगर आंसर 0 आ रहा है तो कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है, बात खत्म। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, हमारा अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बात है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो मान लो आपको यहां पे भी 2 पॉइंट दे दे, वो क्या दे दे? 2 पॉइंट दे दे, x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे दे x2 y2। क्या दे देगा? x2 y2। और आपको निकालना क्या है? ठीक है, आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगा इससे। तो फिर से वही बात, ठीक है, आप क्या रख लोगे यहां पे? 1/2। अब लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, तो 1/2 की रखा बताऊंगा अभी। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 यहां पे आएगा हमारा xy, x1 y1 x2 y2। ये पॉइंट मैंने खुद लिया है x, y। अब बात है क्यों लिया है? अरे सिंपल सी बात है, यहां तो आपको 2 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लो 2,3 दे दिया, -2,5 दे दिया, या तो कुछ ना कुछ गिवन देगा। पर ये x, y आपको हमेशा लगाना ही लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि भाई इक्वेशन जो है वो x और y में तो होगी, तो वो x y ये है, ठीक है। और बाकी चीज कर लूंगा मैं 1 1 1, ठीक है। इक्वेशन लाइन के लिए फॉर्मूला ये, और इसको बराबर रख देना 0 के। बात ही भैया कैसे? अरे सिंपल सी बात है, किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन। 0 बराबर क्यों रखा? क्योंकि इससे ये किसका फॉर्मूला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और जब बात हो रही है लाइन की तो ट्रायंगल एरिया क्या होगा? 0, खत्म बात। तो यहां पुट कर दिया, 0 बराबर रख दिया, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2 वहां जाके 0 हो जाएगा, इसको सोल्व कर दोगे आपकी इक्वेशन आ जाएगी। चलो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने एक पॉइंट ले लिया 2, -3, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे 5,2, कोई से 2 पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। अब निकालते हैं हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा? 1/2 x y, यहां हो जाएगा हमारा 2 -3 और हो जाएगा 5 2, और यहां क्या रहेगा? 1 1 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। क्यों? बात हो रही है लाइन की,
तो 2 वहां तक 0 हो गया, तो 2 को वहां भेज दो, तो 2 वहां तक 0 हो गया। अब क्या रह गया सिर्फ ये वाला पार्ट। अब इसको सोल्व करते हैं, तो कैसे आएगा सोल्व करूंगा, तो एक्सपेंड करना है मैं तो बस इसे, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो जब मैं R1 से एक्सपेंड करने गया तो एक्स यू का यू, अब एक्स जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम है कॉलम भूल जाओ, इसकी इससे मल्टीप्लाई, -3 गुना में 1 -3, ठीक है, और माइनस में 2 गुना में 1 2, ये हो गया। फिर माइनस में y, ठीक है, जिनको नहीं पता माइनस क्यों आया है भाई वो समझ लेना कि डिटरमिनेंट सोल्व कैसे करते हैं, वहां मैंने अच्छे से बताया माइनस क्यों आया। वैसे फिर बता देता हूं, मैंने यहां भी माइनस लगाया था, यहां फिर माइनस लगा रखा है। तो जब भी हम बीच की रो या बीच का कॉलम लेते हैं तो सिंबल क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस। लेकिन मैं बीच की रो के अलावा क्या यूज कर रहा हूं, पहली रो, या फिर मैं यूज करता हूं तीसरी रो, या मैं यूज करता हूं पहला कॉलम एक्सपेंडिंग के लिए, या फिर यूज करता हूं तीसरा कॉलम। तो सिंबल क्या चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। आई बात समझ में। तो यहां क्या हमारा माइनस का y, अब y जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो, 2 गुना में 1 2, माइनस में 5 गुना में 1 5, ये आ गया, ठीक है। और फिर हमें लेना है यहाँ पे प्लस का 1 जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में है कॉलम भूल जाओ, 4 बच गए। फिर यहाँ पे वही सिंपल डिटरमिनेंट वाला रूल, 2 गुना में 2 4, इसमें से घट गया घटा का 15, 4 में से घट गया घटा का 15, घटा घटा क्या हो जाएगा जमा, तो 4 जमा 15 और बराबर आएगा 0 के। अब सॉल्व कर दो इसे, तो -3 -2 -5, तो कितना हो गया, माइनस का 5x, ठीक है। 2 में से 5 क्या, -3 इंटू में माइनस y क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, और यहाँ पे 15 जमा 4 19, 19 गुना में 1 19, बराबर आएगा 0 के। इन दोनों उठा के वहां भेज दो, तो उठाऊंगा तो वहां भेजूंगा, तो 5x -3y, ये वहां जाके प्लस का हो गया, ये वहां जाके माइनस का हो गया, 19 वहीं छोड़ दो। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, किसमें, x और y में। डिवीजन इक्वेशन बना दी हमने विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो यूं ही करते हैं हम सोल्व। इसके अलावा इसका एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो था 11वीं का, वो समझा देता हूं मैं, लगे हाथ। अगर मान लो यहाँ पे ये ना लिखा होता बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, तो हमने 11वीं में एक तरीका पढ़ रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। वो क्या पढ़ा था कि भाई अगर आपको 2 पॉइंट पता है, जैसे मुझे वाले 2 पॉइंट पता है, आप यहां से स्लोप निकाल सकते हो लाइन का। आई बात समझ में। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको याद दिलाता हूं। तो हम लेते हैं थोड़ा सा स्पेस, ठीक है, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो y2 माइनस y1, तो 2 में से घट गया घटा का 3, तो घटा घटा जमा, तो 2 जमा 3, और नीचे x2 माइनस x1, 5 में से घट गया वो 3, 2 जमा 3 5, 5/3। तो ये हमारा क्या गया, लाइन का स्लोप। और स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, ठीक है, ध्यान रखना, अभी बताऊंगा एक बात इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला ये बनता है स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो तो फॉर्म ये होती है इक्वेशन लाइन की, y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1, जहां पे m क्या दिखाता है, स्लोप को। x और y से कुछ नहीं आता, x1 y1 की जगह पॉइंट पुट होते हैं ये वाले, तो बस पॉइंट पुट करते हैं। तो y माइनस y1, y1 कितना हो गया हमारा, y1 आ गया हमारा यहाँ पे ये रहा। तो y में से घट गया घटा का 3, तो घटा घटा जमा, तो y प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा m कितना है 5/3, ठीक है, बराबर है x माइनस x1। तो x कितना है, यूं का यूं, और x1 कितना है, x1 है हमारे पास 2, तो ये आ गया। अब इसे ऊपर सोल्व कर लेते हैं, मैं ऊपर फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा y प्लस 3, ठीक है, 5/3 x माइनस 2। अगर मुझे ये डिटरमिनेंट कैप्चर नहीं करना होता तब बता रहा हूं ये वाला फॉर्मूला। तो मैं 3 को वहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 3y प्लस में 9, और यहां जब करूंगा सोल्व तो 5x माइनस में 10, ये आ गया। अब सोल्व कर दो इसे, 10 यहाँ के प्लस का हो गया, तो 10 जमा 9 19, यहाँ पे क्या रह गया 5x, 3y को वहां भेज दो माइनस का 3y। क्या दोनों इक्वेशन सेम है, तो जी बिल्कुल। यहाँ भी क्या था 5x माइनस 3y बराबर है 19 के, और यहाँ भी क्या आया है 5x माइनस 3y बराबर है 19 के। इसका मतलब हमारे दोनों ही कंसेप्ट, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि पहली बात एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, दूसरी बात इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आती है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही तरह के कंसेप्ट हमारे ढेर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 4.3 के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, अपनी अगली वीडियो में। इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से अब।